समय जो तारे उगते हैं, उन तारों में 7 तारे उगते हैं, उनको हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि कहते हैं ना, यानी इसका मतलब ये है कि वो ऋषि कभी जमीन पे थे, आज तारे बन चुके हैं। आपने देखा कि सुग्रीव और बाली इंद्र और सूर्य के पुत्र थे। वही स्थिति हमने क्या देखी कि कर्ण सूर्य का पुत्र था और अर्जुन इंद्र का पुत्र था। हनुमान जी पवन पुत्र थे, शंकर सुवन थे। और भी हम ग्रंथों का अध्ययन करें तो भागवत में बहुत सारे ऐसे वर्णन आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यमल अर्जुन का उद्धार किया था। जो माँ ने उनको बांध दिया डोरी से, तो उस समय पर वे उसको लेकर के चले और 2 झाड़ों को उन्होंने तोड़ दिया। वो कौन थे? वो झाड़ थे यमल अर्जुन गंधर्व। भीष्म पितामह का चरित्र अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो अष्टवसुओं में से एक थे। तो ये सारी बातें आपको कुछ समझ में आई? अब मैं इनको जोड़ता हूं, आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि ये जो ऋषि हैं कभी धरती पे थे, आज ऋषि होकर के आकाश में रहते हैं। ध्रुव को हमने कहां पे देखा? तारा बना हुआ देखा। हमारे ग्रंथ बता रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमने देखा कि स्वर्ग से इंद्र आदि देवता भी यहाँ पे जन्म लेते थे। नलनील अश्विनी कुमार के पुत्र थे। उसके बाद में अर्जुन इंद्र का पुत्र था। तो अर्थात देवताओं की संतान या देवता इस धरती पे आते रहे हैं ना। आपने सुनी है ना कथाएं, तो ये तो सब सुनी आपने, द्वापर की, त्रेता की, सतयुग की। और अगर कलयुग में आए हो तो किसको मालूम कहां पे है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों में भी कोई बैठा हो। आपको नहीं लगता क्या? क्योंकि जब आगे हम कथा में देखेंगे कि जब रामचंद्र जी सीता मैया की खोज कर रहे थे, उस समय वो लता से, पात से, झाड़ से, पेड़ से, जीव जंतुओं से पूछते, तुमने सीता को देखा? तुमने सीता को देखा? तुमने सीता को देखा? तो सती मैया को ये हो गया कि उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान है भी कि नहीं है। अर्थात जब पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी की लीला करते हैं, अर्थात वो रोल करते हैं। जब उनको भान होता है, याद आती है, गीता का पूरा अध्ययन करने के बाद जब अर्जुन को भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा कि तुझे जो भाए वो कर, तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे जो भाता हो वो कर, मैंने ये तेरे लिए ज्ञान कह दिया। तो अर्जुन क्या कहता कि प्रभु मुझे याद आ गया। यानी अर्जुन को पहले मालूम नहीं था कि अर्जुन है कौन, लेकिन जब गीता सुनी तो याद आ गया। तो वैसा ही तो हो सकता है कि आप लोगों में वो देव शक्तियां बैठी हो, वो भगवती की शक्तियां बैठी हो, राधा रानी की शक्तियां बैठी हो, जगदम्बा की शक्तियां बैठी हो, लेकिन आपको याद ना हो सकता है ना। और आप संसार के चक्कर में आकर के यहाँ पे वैसे घूमने लगे हो, है ना। जैसे जब भीड़ में आप आते हो तो भीड़ में आपकी कोई गिनती नहीं रह जाती, लेकिन आप अकेले में आते हो, अपने घर में आते हो तो वहां के रानी बन जाते हो, लेकिन वहीं भीड़ में जाते हो तो वहां पर बिल्कुल स्थिति खराब रहती है। तो यही स्थिति है कि जब हम अपने आप को जाने तो इस बात को आप पक्का माने कि इस संसार में मानव का जीवन सबसे दुर्लभ वाला है। क्योंकि देवता भी जब इस संसार में आते हैं ना तो उनको जमीन पर खड़े रहने का अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा टीवी सीरियलों में भी जब देवताओं को दिखाते तो ऊपर आकाश में स्थित दिखाते हैं, प्रकाश जैसा, वो धरती पे पांव रखते से जल जाएंगे। धरती पे अगर पांव रखना है तो मां के गर्भ से आना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में। और यही कारण है कि धरती पर चरण रखने के लिए मानव तन से ऊंचा तन कोई सा नहीं है। और मैंने कल निवेदन करा था कि 4 चीजें भगवान ने सबको दी, पुरुष को भी और महिलाओं को भी। तो 4 चीजें जो दी हैं उसमें शरीर तो है ही है, बुद्धि तो है ही है, मन भी है, लेकिन भावनाएं, और भावनाएं सबसे ऊंची दी है महिलाओं को, सबसे ऊंची भावनाएं दी है। और खास तौर से मेरे भारत की माताओं को,
ये भावनाएं बड़ी ऊंची हैं और ये भावनाएं ऐसी होती हैं कि ये भगवान को जमीन पे बुला लेती है, भगवान को गोदी में खिला लेती है, भगवान को डांट लगा देती है। तो ऐसी भावनाएं लेने वाली माताएं अगर इस संसार में हैं और अगर वो जान भी जाएंगी वो क्या है, कौन है, उनके अंदर क्या विशेषता है, तो जब जैसे जैसे अपने आप को जानेंगे ना वैसे वैसे शक्तियों का निर्माण भी हो जाता है। जैसे जैसे अपने आप को जानेंगे, जैसे कोई व्यक्ति अगर वो जान जाए कि कलेक्टर बन गया लेकिन उसको मालूम नहीं था कि कलेक्टर होता क्या है, लेकिन जैसे जैसे वो नौकरी करता है, कलेक्टर से नहीं समझ पाएंगे आप। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई अचानक से घरेलू महिला कोई नेता बन जाए और नेता बन जाए तो धीरे धीरे वो भ्रष्ट होती चली जाती है, समझ में आ जाता कितनी भ्रष्ट हो गई है। धीरे धीरे वो राजनीति में झूठ बोलना सीख जाएगी, फिर आश्वासन देना सीख जाएगी, सारी चीजें सीख जाएगी। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो आप समझ जाओगे। तो वैसे ही धर्म में जब जब आपकी जागृति होगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि आप हो कौन, किसके अंश हो, कौन का अंश आपके अंदर है। आप अगर यहाँ पर बैठे हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो कौन सा अंश आपके अंदर जागृत है, राम की आराधना कर रहे हैं तो कौन सा अंश आपके अंदर जागृत है, आपके भगवती की उपासना कर रहे हैं तो कौन सी शक्तियां आपके अंदर है। तो इन सब बातों को समझते रहना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि आज भी इस धरती पर दूसरे लोक के लोग आते हैं। अब आप देखो, जो स्वर्ग से आए वो स्वर्ग लोक के थे, है ना, लेकिन जो सूर्य के पुत्र बने वो सूर्य लोक के थे। जो राधा रानी की सखियां थी वो ब्रह्मलोक, वहां से आई थी, गोलोक से, कुछ ब्रह्मलोक से। तो तरह तरह के लोक, लोकांतरों के लोग इस धरती पर आते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोगों में केवल सब धरती के वासी नहीं है, अलग अलग लोक लोकांतरों से आप लोग आए हैं। और यहां पर आप आए क्यों हैं? आप यहां पर आए इसलिए हैं कि आपको यह पता चले कि एकता क्या होती है। एकता क्या होती है। और यहां पर आने के बाद इस धरती के ऊपर शासन करने वाली माया और उसके पहरेदारों ने, इस धरती पर शासन करने वाली कौन है? माया। और माया किसकी बल से करती है? कली के बल से करती है, कलयुग के बल से करती है। कली राक्षस है एक बड़ा, उसके बल से करती है। और वो कली के जो सेवक हैं, अब उन सेवकों में पहले रावण कौन था? राजा था। कंस कौन था? मैं आपको ग्रंथों से समझा रहा हूं। कंस कौन था? राजा था। जरासंध कौन था? राजा था। शिशुपाल कौन था? राजा था। दंतरोक्त कौन था? राजा था। तो ऐसे बड़े बड़े राजा उस समय में भी ये माया के सेवक थे और लोगों को अपना गुलाम बनाया करते थे, अर्थात अपने दबाया करते थे, उनके अधिकारों को छीन लिया करते थे। तो आज भी जब हम इस संसार में आए हैं तो इस माया में उसके सैनिक आज भी वैसे ही है। भले हो सकता है वो राजा ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसे रूप में है कि उनके पास वो ताकत है। और यहाँ पर वो हमको विखंडित करने में लगे हुए। हम आए काय के लिए संसार में? एकता सीखने के लिए कि हम सब एक हैं। लेकिन उन्होंने हमारे को कहां से अलग करना शुरू करा? तो पहले तो उन्होंने अलग करा कि उन्होंने कहा ये शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर पहने हुए कपड़े से अलग कर दो। तो एक कपड़ा पहना है पुरुष का, एक कपड़ा पहना महिला का, दो कपड़े पहने हैं। दो के अलावा तीसरा कपड़ा दिखता है क्या इंसानों में? तो एक पुरुष का कपड़ा पहनी हुई आत्मा है, एक महिला का कपड़ा पहनी हुई आत्मा। तो पहले का इनको 2 करो, अब 2 में फिर उसको उन्होंने कहा अब 10 करो। तो फिर उन्होंने क्या बताना शुरू करा? ये ऐसी जाति है, ये ऐसी कास्ट है, ये ऐसे लोग हैं, वो वैसे लोग हैं। आए थे यहाँ पे एकता करने के लिए और हम यहाँ पे विभिन्नता करने लगे, अलग अलग बांटने लगे। और जब बांटने लगे तो क्या हुआ? हम उतने ही माया में टूटने लगे। और माया ने जब हमारे को भटकाना शुरू करा, अब तो ये कंडीशन हो गई है कि हमको अपने घर से भी बांट दिया है। पहले तो कम से कम हम एक गांव के रूप में एकत्रित रहते थे। भगवान ने समझा के पहुंचाया था कि तुम इकट्ठे रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो मरोगे।
तो व्यक्ति गांव के रूप में, कस्बों के रूप में, सूबों के रूप में इकट्ठे रहता था। लेकिन फिर क्या करे कि गांव में से अलग अलग तोड़े, फिर उसके बाद में पढ़ाई जैसी चीज गई तो घर के अंदर भी तोड़ने लगे। आजकल माँ बाप भी अलग रहते हैं, बेटा बेटी भी अलग रहते हैं, पुत्र और पत्नी भी अलग रहते हैं उसके। आपके घरों को तोड़ दिया और अब तो स्थिति ये आई है कि आप 10 यहाँ पे बैठे रहो और मोबाइल से सबको अलग अलग तोड़ दिया, तुम एक ही जगह बैठे रहो ना, सब मोबाइल में घुसे हुए हैं, कल्पना की दुनिया में खोए हुए हैं। तो ये मोबाइल की दुनिया में जब खोए हुए हैं तो आपके साथ में क्या हो रहा है, ये माया खेल रही है। आपको लग रहा है कि आप तरक्की कर रहे हो, क्योंकि अगर कोई को ये बता दिया जाए, अगर किसी को ये बता दिया जाए कि ये सोने की